चैप्टर बेटा हमारा यहाँ पे जो चल रहा है उस चैप्टर का नाम है बच्चे यहाँ पे मीन, और मीन का मतलब है बेटा यहाँ पे इसकी एवरेज। ठीक है, अब ध्यान से इस चीज को समझेंगे। हमने बेटा अभी तक इसकी दो सीरीज कर ली, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। आज की क्लास में हम इसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे बेटा जिसका नाम है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या आप इसको जानते हो क्लास इंटरवल सीरीज के नाम से, है ना। अब अगर हम बात करें तो इसमें भी बेटा हमारा सिंपल मेथड सबसे पहले, या जिसको आप किस नाम से जानोगे, डायरेक्ट मेथड के नाम से। ये सीरीज सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कहलाती है क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से बनते भी हैं आपके। पहले हम बेसिक क्वेश्चन करते हैं आज। क्लास इंटरवल बेटा हमारा, ठीक है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to, यहाँ पे बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने। इसके अंदर बेटा जब हम मीन निकालते हैं तो इसका मीन का फॉर्मूला होता है बेटा सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। अब सर यहाँ पे जो एम है, एम होता है बेटा मेरी यहाँ पे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब सर ये लोअर और अपर लिमिट होती क्या है बेटा, इसको बोलते हैं टोटल को क्लास इंटरवल। इसकी लेफ्ट साइड जो है वो मेरी लोअर लिमिट है, राइट साइड जो है बेटा वो मेरी अपर लिमिट है। तो सबसे पहले सर एफ चाहिए क्वेश्चन में है, उसके बाद मेरे को क्या चाहिए सर यहाँ पे एम। तो मैंने क्या बताया, लोअर लिमिट 0 प्लस अपर लिमिट 10 अपॉन में 2, कितना हो गया बेटा 5। यहां तक समझ आ गया 5 कैसे आया। अब इन सबके बीच में बेटा डिफरेंस कितने कितने का है, 10 10 का डिफरेंस है ना। अगर आपके पास कोई क्लास इंटरवल ऐसा है जिसमें इक्वल डिस्टेंस है यानी इक्वल डिफरेंस है, तो आपको बार बार ये निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 10 10 इसमें क्या करते चले जाओ, आप ऐड करते चले जाओ। मतलब अगला कितना हो जाएगा सर, 15 25 35 और 45। चेक करने के लिए आप कैसे कर सकते हो सर, लोअर लिमिट कितनी है 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा 90, 90 अपॉन 2 45। तो एक ही बार निकालना होता है, उसके बाद जो डिफरेंस है वो क्या कर दो, इसमें आप ऐड कर दो। नेक्स्ट क्या है सर मेरे पास, एफ एम, यानी एफ की मल्टीप्लाई किससे करनी है, एम से। तो बेटा 5 वन जा 5, 15 टू जा 30, 75, 4 5 जा 20, 4 3 जा 9, 110, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 5 4 3 जा 12, 140, 5 5 जा 25, 2 कैरी 225। टोटल करेंगे बेटा इसका 15, 4 7 4 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 1 2 3 4 470, और यहाँ का टोटल तो आपको बताइए कितना आना है 50। समझ आ गई यहाँ तक। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर लो आप, 475 डिवाइडेड बाय 15, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, फिर 3 से इसे डिवाइड कर लो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 20 बचेगा 6, तो 31.67 के अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। देखिए बेटा इसके बाद बेटा इसी का जो मेथड है वो कौन सा आ जाएगा आपके पास, शॉर्टकट मेथड। इसमें बेटा मीन का जो फॉर्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ।
आपको दिख रहा होगा बेटा ये डिस्क्रीट तरीके से बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं लेके आया, लेकिन हाँ सर यहाँ पे चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा सर? जब मैं यहाँ dx निकालूंगा ना, पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता था सर? x माइनस ए। लेकिन x माइनस ए होता था ना जब हमारे पास x होता था, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में x है? मेरे पास है ही नहीं, पहली चीज। तो बेटा मेरा जो फॉर्मूला होगा ना यहाँ पे वो होगा m माइनस ए। m माइनस यानी मिड वैल्यू में से क्या माइनस करूंगा मैं? एज्यूम मीन माइनस करूंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, f 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या चाहिए सर मेरे को? m। m अगेन सेम रिपीट कर लो बेटा। 5, 15, 25, 35, 45। एम तक तो क्लियर हो गया होगा सबको, एम कैसे आया? अब बेटा देखो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मेरे को सर चाहिए क्या यहाँ पे? ए बेटा आप इस मीन, ये जो मिड वैल्यू है ना, इसमें से कोई भी एक सिंगल नंबर मैंने ये ले लिया, इसको क्या मान लिया मैंने? ए। यानी सर अब जो ए लिया जाएगा वो किस में से लिया जाएगा? मिड वैल्यू में से लिया जाएगा, क्योंकि एक्स तो हमारे पास है ही नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालूंगा सर मैं? डीएक्स या डीएम भी बोल सकते हो आप इसको, एम माइनस ए। ए कितना लिया है बेटा मैंने? 25। 5 में से 25 गए, माइनस का 20। 15 में से 25 गए, 0, 10। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर मेरा? अब एफ डी एक्स, यानी इसकी मल्टीप्लाई एफ से, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा -20। -20 सेम होता चला जाएगा जैसे डिस्क्रीट में था। यहां तक समझ आ गया ये क्या हुआ है? क्लियर है सबको? अब बेटा माइनस माइनस वाले टर्म मैंने एक जगह पे प्लस करे, प्लस प्लस वाले एक जगह पे प्लस कर लिए। सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू 100, और ये कितना है सर मेरे पास? 15। वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा मीन के अंदर। ए कितना लिया था सर मैंने? 25, प्लस ये कितना आया? 100 अपॉन में कट करोगे तो ये होता है 6.67। 25 और 6 कितने हो गए? 31। सेम आ रहे हैं दोनों आंसर आपके, है ना? क्लियर हो गया ये फॉर्मूला? क्वेश्चन लिखिए, बुक देना बेटा एक। भाई अब शान यहाँ देखेंगे। अगला और इसका लास्ट स्टेप होता है बेटा आपका स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन बेसिकली क्या है बेटा? यहाँ पे सेम फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन में सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय सी। लास्ट क्लास वाला सेम फॉर्मूला है आपका। dx का फॉर्मूला क्या बताया बेटा मैंने अभी? m माइनस ए। dx डैश का लास्ट क्लास में बताया था कि dx को भाग कर दो किससे? c से डिवाइड करना है आपने, है ना? यहाँ पे देखेंगे कार्तिक, आप पहले अब लिखेंगे बाद में, इधर देखिए। क्लास इंटरवल अगेन बेटा 0 से 10, 1 2 3 4। सबसे पहले क्या निकाला बेटा? m। 5, 15, 25, 35, 45। ये हो गया बेटा आपका a। अब यहाँ पे निकालूंगा मैं dx, m माइनस ए। कितना हो गया बेटा? -20, -10, 0, 10। ठीक है, यहां तक आपका dx आ जाता है। फिर अगला स्टेप क्या है सर मेरा? dx डैश। फॉर्मूला क्या है सर? dx को भाग करना है किससे? c से। सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है बेटा? 10 का। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वही क्या कहलाता है? इसमें c की वैल्यू क्रिएट करता है। 10 से इसे डिवाइड करूंगा, -2, -1, 0, 1, 2। ये कितना आ गया बेटा? यहाँ पे dx डैश आ गया, और यहाँ पे आपके पास f है। फॉर्मूला क्या कहता है बच्चे? f इंटू डी एक्स डैश। -2 की मल्टीप्लाई इससे करी, -2। 1 की मल्टीप्लाई इससे करी, -2। 0, 1 की करोगे 4, अगला आ गया 10। -4 और ये प्लस का कितना हो गया? 14। सिग्मा एफ डी एक्स डैश इज इक्वल टू 10।
-4 + 14 इज इक्वल्स टू, और यहां पे ये सिग्मा एफ है कितना मेरे पास 15। सेम हो जाएगा बेटा। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ए कितना लिया था 25, dx डैश कितना आया 10 अपॉन में 15 इनटू में 10, 25 10 इंटू 10 करोगे 100 अपॉन 15। स्टेप डेविएशन ना बेसिकली आपके क्वेश्चन को इजी कर देता है और कुछ नहीं करता, ठीक है ना। है दोनों सेम ही, अगर देखोगे तो एक स्टेप बढ़ जाता है बस इसमें कि dx को डिवाइड करके वो निकाल लो, अल्टीमेटली मल्टीप्लाई भी हो जाती है बाद में। क्वेश्चन लिखिए, एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि बेटा आपको दिया हुआ है कि 5 सब्जेक्ट है, उसका मीन मार्क्स कितने हैं आपके पास 15, जिसमें से आपके जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे देख लीजिए भाई, बोलिए मत, जिसमें से जो आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं बेटा, इंग्लिश के अंदर है उसके 8, इको के अंदर है 12, मैथ्स में है बेटा यहाँ पे 18, और कॉमर्स के अंदर आ रहे हैं उसके 9। कहता है बताओ स्टैट्स के कितने मार्क्स होंगे, है ना। ये क्वेश्चन है बेटा बेसिकली आपका। फॉर्मूला क्या होता है सर मीन का, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। 12 और 8 20, 20 और 18 कितने हो गए बेटा, 20 और 18 38, 38 और 9 47। इसको मैंने एक्स मान लिया, तो ये कितना आ गया 47 प्लस ये क्या आ गया मेरा सिग्मा एक्स। मीन गिवन है कितना बेटा मेरे को 15, सिग्मा एक्स कितना आ गया बेटा 47 प्लस एन कितना है बेटा मेरे पास यहाँ पे 5। एन क्या होता है बेटा, कितनी संख्या है यहाँ पे 5 है। इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा 15 इंटू 75 माइनस 47, 15 में से 60 गए 8, 6 में से 4 गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 28। तो स्टैट्स के अंदर उसने कितने मार्क्स स्कोर करे बेटा 28 मार्क्स स्कोर करे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन। क्लियर हो गया भाई साहब।